देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में 27 राज्यों के 75 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम बिहार वासियों के बीच में करने का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत माता की पार्टी, भारत देश की पार्टी है। उसमें हम सब बिहार के जो 75 स्थानों पर हमारे करीब बिहार से 2-2.5 करोड़ लोग जो अन्य प्रदेशों में यानी 27 राज्यों में जो प्रवासी के रूप में रहते हैं, बिहार के धरती जहाँ जन्मभूमि है और कर्मभूमि, जहाँ जैसे आज दमनदीप के रूप में मुझे भेजा गया है बिहार की ओर से, तो आज दमनदीप प्रदेश में हमारे जो बिहार वासी हैं उनके बीच में यह कार्यक्रम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दमनदीप प्रदेश के द्वारा आयोजित की गई है। और इस कार्यक्रम में हमारे बिहार के जितने भी जो हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है उसकी आज यहाँ पे बातों को रखा जाएगा। जहाँ हमारे बिहार के अंदर मिथिला, शाहाबाद, मगध, सारण सभी क्षेत्रों के जो लोग हमारे यहाँ रहते हैं, उस सभी क्षेत्रों के हमारे बिहार में जो विकास के प्रगति के पथ पर जो हमारी एनडीए सरकार कर रही है, उस कार्यक्रमों को लेकर के हम आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ उत्तर भारत के हमारे जो बिहार और उत्तर भारत के जो लोग हैं हमारे यहाँ, उनके बीच में हम सभी का यह स्नेह मिलन कार्यक्रम है। और दमनदीप प्रदेश के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक टंडेल जी और इस प्रदेश के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलए हमारे दुष्यंत पटेल जी और इस उत्तर भारत बिहार प्रवासी प्रकोष्ठ के संयोजक श्री द्वारिका दास पांडे जी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और उत्तर भारत के कार्यों को भी देख रहे हमारे नागेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय जी, और आज जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए हमारे सभी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश के जो भी है इस टीम के हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को बड़ी ही बखूबी से उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए की जो सरकार है, आगामी आने वाले अक्टूबर के महीनों में बिहार में जो चुनाव है, उस चुनाव में मैं बिहार के जो हमारे प्रवासी लोग जो रहते हैं, जो कर्मभूमि से जो जन्मभूमि से कर्मभूमि पर आए हैं, तो कर्मभूमि से जन्मभूमि पर भी बिहार में एक जो बदलाव हुआ है 2005 के बाद, उस बदलाव में और आगे बिहार और तरक्की करे। जिस प्रकार अपने जन्मभूमि से कर्मभूमि पर आकर के इस दमनदीप में सिलवासा में जो सेवा दे रहे हैं, त्याग की भूमि बिहार, बुद्ध की भूमि बिहार से, माँ सीता की नगरी मिथिलांचल से, और जो भी हमारे बिहार के सभी क्षेत्रों से जो लोग हमारे हैं यहाँ, सब भाई मिल करके और बिहार को प्रगति के पथ पर और साथ में इस दमनदीप के भी सेवा में के कार्यों में, इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। इसी सफलता के लिए आज यह कार्यक्रम का आयोजित किया गया। सर, प्रदेश में इन दिनों चर्चा है बिहार में चुनाव है, तभी यहाँ पे स्नेह मिलन क्यों? इससे पहले तो कभी स्नेह मिलन नहीं देखा गया। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव के संदर्भ में मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि बिहार बदलाव 2005 के बाद बिहार में बदलाव हुआ है। 90 से 2005 की बिहार थी और आज 2005 से लेकर आज जो हमारे 2025 तक जब एनडीए की सरकार रही, बिहार अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बिहार तरक्की किया है। उसी तरक्की के तहत
मैं अब अपने बीच में बिहार प्रवासी के योजना के अनुसार अपने बिहार भाइयों के बीच में इसलिए आया हूं ताकि आग्रह करने के लिए आया हूं कि बिहार बदल चुका है, इसलिए अपने कर्म जन्मभूमि पर भी जाना चाहिए और जन्मभूमि पर जाकर के और अपने इसलिए कि लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही आप बदलाव ला सकते हैं। तो आज हमारी एनडीए की सरकार है, बिहार प्रगति की ओर पथ पर बढ़ रहा है। उसी तरह हमारे बिहार के चुनाव में मैं आग्रह करने के लिए आया हूं कि बिहार के सभ्यता और संस्कृति को भी बरकरार रखना है। जिस प्रकार यहाँ आकर के मेहनत मजदूरी करके भी हमारे बिहार के लोग एक श्रेष्ठ भारत बनाने में और श्रेष्ठ बिहार बनाने में इनका योगदान। आर्थिक रूप से बिहार जो है, जिस प्रकार 2005 में 23,000 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज बिहार जो है 3,75,000 का 2025 में जो बजट बना है, तो आर्थिक रूप से बिहार इतनी प्रगति है कि आप जितने भी हमारे एक्सप्रेसवे हाईवे हैं बिहार के अंदर, बिहार के किसी कोने में आप 4 घंटा से, बिहार के एक अंतिम छोर है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर से किशनगंज और गोपालगंज से बांका, यानी चारों क्षेत्र चहुमुखी विकास के तहत आप 4 घंटा के अंदर पटना, बिहार की जो राजधानी है, अब पटना तक पहुंच सकते हैं। और आर्थिक रूप से बिहार बहुत ही सुदृढ़ हुआ है। 2005 के बाद बिहार और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और जिस प्रकार बजट हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को 3,75,000 का बजट इस बार बिहार में बनाया गया है, और कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं। आने वाले बिहार के हर क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ेगा। रोजगार के विषय में क्या सोच रहे हैं सर? जो पलायन हो रहा है हमारे बिहार से, जो है बिहारी भाई इधर आके रोजगार करते, बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो बिहार में रोजगार की इतनी अभी बहालियां हो रही है हर क्षेत्रों में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी 40,000 स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बहाली होने जा रही है, और जितने भी विभाग हैं सभी क्षेत्रों में बहाली कम से कम 3.5 लाख 4 लाख इस बार रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। उत्तर भारतीय यहाँ पे मजदूर बहुत सारे, उनको खास संदेश क्या देना चाहेंगे? उत्तर भारत के हमारे जो भी मजदूर और बिहार वासी हैं, जो भी अपने मेहनत और लगन से जो काम कर रहे हैं, और इस मेहनत और लगन से काम करें, यह मेरी कामना है, और तरक्की करें, यह मेरी शुभकामना है। देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।